नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर आ रही है। जिस लवप्रीत की वजह से अजनाला में तूफान आया हुआ है, वो जेल से बाहर निकल आया है। थोड़ी देर पहले अमृतसर जेल से लवप्रीत बाहर निकला। इस दौरान लवप्रीत के समर्थकों ने जबरदस्त नारेबाजी की। तो लवप्रीत जो है इस वक्त जेल से रिहा कर दिया गया है और जो तमाम सपोर्टर्स हैं लवप्रीत के, उन्होंने जमकर वहां नारेबाजी की। और कल जिस तरह से हंगामा होता उसके बाद कहा गया था कि आज लवप्रीत को छोड़ दिया जाएगा, तो लवप्रीत जेल से बाहर आ गया है। और तमाम बड़ी संख्या में कल भी हमने देखा किस कदर हंगामा काटा, एक थाने को अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके बाद आज जब लवप्रीत जेल से रिहा हुआ है, बाहर आया है, तो उसके तमाम सपोर्टर्स जो हैं बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हुए थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम मीडिया की उपस्थिति में वो बाहर निकला है, रिहा हुआ है जेल से। और इस सब पर सीसीटीवी से अब नजर रखी जा रही है। और आपको बता दें कि कल जबरदस्त हंगामा हुआ था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी इस वक्त अजनाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास, क्या खबर? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जो वकील थे, एडवोकेट थे, वो जेल परिसर पहुंचे थे। जो तूफान सिंह है, लवप्रीत सिंह तूफान सिंह, उसके वहां पर उसकी रिहाई के कागजात लेकर। और उसके बाद अब कुछ देर पहले ही लवप्रीत सिंह जो तूफान है वो जेल से बाहर निकला है। और अभी उसकी मूवमेंट कहां पर है, कहां जा रहा है, जो ज्यादातर जो चांस है वो यही है कि वो सबसे पहले जो है वो जो अमृतपाल है उसी से मिलने के लिए जाएगा। लेकिन अभी जो उसकी लोकेशन को लगातार ट्रेस किया जा रहा है और फिलहाल वो जेल से बाहर आ चुका है, जिसको लेकर काफी कल तनाव जो था वो देखने को मिला था। जी, कल जिस तरह से पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था उसको लेकर सवाल उठ रहे थे, तो आज क्या पुलिस सतर्क है, पूरी तैयारी से थी? कहा यह भी जा रहा है कि सीसीटीवी से इस पूरे जो रिहा हुआ है वो उस पर नजर रखी जा रही है, कहां वो जाएगा, किससे मिलेगा, उस सब पर पुलिस की नजर है कहीं ना कहीं। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि लगातार जिस तरह से कल बवाल देखने को मिला, यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा यहाँ पर बरपा हुआ था। और खुद जो एसएसपी है उनसे जब हमने पूछा भी कि क्या बैकफुट पर आई है पुलिस, उनका ये कहना था कि पुलिस बिल्कुल बैकफुट पर नहीं है, लेकिन मामले की नजाकत को देखते हुए ये एक्शन जो है वो लिया गया है। और इसके ऊपर एक एसआईटी बना दी गई है जो इस पूरे मामले की जो है वो अब जांच करेगी। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार बिना सबूत के पहले पुलिस ने उसके गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि अब कह रहे हैं कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो पहले गिरफ्तार क्यों किया? क्या पुलिस की इससे किरकिरी हुई है? तो ये तमाम सवाल तो जो उठ ही रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि लगातार जो है पुलिस जो है उसका जो डिटेक्टिव विंग है वो भी लगातार इसको फॉलो कर रहा है, नजर रखी जा रही है। और पुलिस का ये भी कहना है कि कल जो हमलावर यहाँ पर जो थाने पर जो कब्जा किया, जब जहाँ पे सारा तनाव हुआ था, उसके भी वीडियो जो है वो चेक किए जाएंगे। लेकिन उससे क्या सवाल उठता है कि जब पहले आपको इस तरह से बैकफुट पर आना पड़ा, तो आगे अगर आप इसके तरह से कोई एक्शन लेंगे तो क्या फिर से एक बार बैकफुट पर आएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल, और पुनीत, कल पुलिस की तरफ से एक सफाई ये भी दी गई थी कि हालांकि लहराते हुए हथियार वो साथ लेकर आए थे, तलवारें लेकर आए थे और साथ साथ उनके पास बंदूकें भी थी, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र बीड़ जो है वो उन्होंने आगे रखी हुई थी, इसलिए उनके जवान पीछे हट गए। सफाई में यह कहा गया था उनकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी एसपी साहब यही कह रहे थे कि जो एसएसपी उनका यही कहना था कि क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सबसे आगे रखे गए थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी मर्यादा सबसे अहम मानी जाती है। और इसलिए पुलिस जो है वो कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। और उसी को ढाल बनाकर जो अमृतपाल है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब को पहले वो उन्होंने थाने में रखा, उसके बाद वहां पर उन्होंने जो वहां पर सतनाम वाहिगुरु का जाप करना वहां पर शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस जो आपने आरोप उसके ऊपर लगाए, जिसको गिरफ्तार किया, बाद में क्लीन चिट कैसे दे दी? क्या वो बेगुनाह हो गया? जो आरोप थे क्या वो झूठे थे, या पुलिस ने पहले आनंद फानल में मामला दर्ज किया था? कई तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं। जी, और अब छोड़ा जा रहा है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। लवप्रीत तूफान के उसके कोई सबूत नहीं मिले कि वो दोषी है, इसलिए उसे लिहाजा छोड़ा जा रहा है, ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से।
बिल्कुल बिल्कुल और अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो लवप्रीत सिंह तूफान है वो सबसे पहले गोल्डन टेम्पल माथा टेकने के लिए जाएगा और अमृतपाल जो है वो भी वहीं पर पहुंचेगा। तो अभी गोल्डन टेम्पल में वहां पर माथा टेकेंगे और उसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी ये सामने आएगी। लेकिन बहरहाल अब खबर यही आ रही है कि वो गोल्डन टेम्पल जो है वो पहले माथा टेकने के लिए यहाँ से जो जेल से रिहा होने के बाद सीधा गोल्डन टेम्पल पहुंचेगा और अमृतपाल भी वहीं पहुंच रहे हैं। जी, लेकिन ऐसे में सरकार पर भी अब सवाल उठेंगे। पंजाब पुलिस जो है वो पंजाब सरकार के अंडर है, तो ऐसे में क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिली? और जो विपक्षी लोग हैं वहां पर, जितने भी पंजाब में विपक्षी नेता हैं, उनकी तरफ से किस तरह के बयान आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? पुनीत, देखिए जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही अहम एक बात है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कल पूरा घटनाक्रम हुआ, थाने तक को घेर के रख लिया गया, एक तरह से हम कहें कि उसको बंधक बना लिया गया था थाने को, और सरेआम वहां से चेतावनी दी जा रही थी अगर 1 घंटे के अंदर हमारे साथी को नहीं छोड़ा गया तो हम यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह की जो वहां पर धमकियां जो थी दी जा रही थी। और उसके बाद विपक्ष लगातार मान सरकार के ऊपर हमलावर है। उनका यह कहना है कि सरकार पंगु बनकर यह सारा तमाशा देख रही है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग हो, ये तमाम जो लोग हैं ये एक के बाद एक, क्योंकि वाकई में पंजाब की इस तरह जो हालात बने हुए हैं और उसके बाद जिस तरह से एक्शन लिया पंजाब की तरफ से, और पंजाब सरकार की तरफ से कोई अभी तक बयान जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया है। अभी भी इंतजार जो है वो यही हो रहा है कि कब मुख्यमंत्री इसके ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और इसके ऊपर बयान देंगे। लेकिन बैकफुट पर कहीं ना कहीं पुलिस भी है और पंजाब सरकार भी इसमें बैकफुट पर नजर आ रही है। पुनीत, कई तरह की बातें हो रही है, जो बयानात आ रहे हैं उसमें कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाना वो भी निंदनीय है, क्योंकि पवित्र गुरु ग्रंथ साहब है और थाने के अंदर उसको जिस तरह से लेकर जाया गया वो भी गलत था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम तरह की बातें जो है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर आगे रखा गया और उसके फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बाद पीछे के पीछे सारी भीड़ जो थी वो जुटनी शुरू हो गई और पुलिस के सामने मजबूरी ये थी कि वो गुरु ग्रंथ साहिब की जो है मर्यादा को भंग नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को थाने के अंदर आने दिया और वहां पर जैसे ही वो गुरु ग्रंथ साहिब की जो पालकी थी वो थाने के अंदर पहुंची और उसके पीछे पीछे तमाम जो समर्थक थे अमृतपाल के वो भी थाने के अंदर बैठ गए और वहीं पर उन्होंने जो जप नाम जो था वो शुरू कर दिया, वहां पर नाम जपना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो भीड़ थी वो काफी वहां पर जो थी अमृतपाल के कहने से भी हम कह सकते हैं कि बाहर हो गई। खुद अमृतपाल ने भी कहा कि मेरे हाथ में भी कभी कुछ नहीं रह सकता है, ये प्रशासन को समझ लेना चाहिए। तो एक तरह से अमृतपाल ने भी चेतावनी दी थी। और उसके बाद वहां पर जो हालात हुए, पुलिस वाले, क्योंकि खुद एसपी जो थे वो इसमें घायल हुए, उसके अलावा का 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो इस पूरे हमला जो घटना थी उसमें घायल हुए। लेकिन अमृतपाल का ये कहना था कि सबसे पहले पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद उनकी जो भीड़ थी वो आक्रोशित हुई, उन्होंने हमला किया। लेकिन अभी सच्चाई क्या है इसकी जांच जो है वो एसआईटी करेगी और मामला दर्ज कैसे हुआ, क्या वजह रही, इस तमाम मामले की जो एक एसआईटी बनाई गई है उसकी वो जांच करने की बात तो कह रहे हैं। लेकिन मामला फिर सवाल, मैं लौटता हूं जरा आपके पास, पुनीत बने रहे आप हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।